और दोनों ही फसलों का भाव लगभग 6500-7000 के आसपास रहता है। और दोनों फसलें मिलाकर करीब-करीब आपको अगर एक औसत मान के चलें तो 5 क्विंटल या 6 क्विंटल, 5 क्विंटल बीघे का अगर आपको राई का मिलता है और 3 क्विंटल उधर उसका मिलता है, मूँग का मिलता है, तो साथियों 8 क्विंटल का एक एवरेज मिलता है और लगभग 65-7000 का भाव है। तो ये लगभग 50-60 हज़ार करीब पहुँच जाता है। सभी दोस्तों को राम-राम। ये हर बार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों आज 6 सितंबर हो चुकी है और अपनी हम लोगों ने जो भी फसलें आज से 1 से 2 महीने, 3 महीने पहले लगाई हैं, वो लगभग अपनी जवानी पर आ चुकी हैं और पकने की कगार पे हैं। तो अब इन फसलों में हमको कुछ नहीं करना है। अब हमें जो अपनी अगली नई फसल बोनी है, उसकी शुरुआत अभी करनी है। अभी जैसे हम जो भी हमने फसलें लगाई हैं, धान है, मक्का है, बाजरा है, गन्ना है, इनकी हम सिर्फ़ देख-रेख करनी है। इसमें आपको कोई नया काम नहीं करना है। खादें पड़ चुकी हैं, जो भी काम होने थे सारे काम हो चुके हैं। पानी की देख-रेख और वैसे अपना काम करना है। अब अगली जो अपनी खेत खाली पड़े किसान साथियों, जो अपनी आगे फसलें आने वाली हैं, जिसमें कि आलू है और गेहूँ की फसल है, राई की फसल है, इन इन फसलों की हमको तैयारी करनी है। तो जो भी प्राकृतिक किसान है अपनी हरी खाद लगाते हैं, उन्हें जुताई लगभग उस मिट्टी में मिला दिया होगा और अब उनकी जुताई करनी है हम लोगों को है। और अगर राई की खेती करते हैं, साथ ही सरसों की खेती करते हैं, तो करीब 4 से 5 जुताई बहुत ज़रूरी है, जिससे आप खरपतवार कंट्रोल कर लेंगे। और राई की एक ऐसी फसल होती है साथ ही इसकी मूसला जड़ होती है और इसकी जुताई गहरी जुताई जब होती है, तो इसकी मूसला जड़ जो है नीचे जाती है, तो ये इसके लिए बेहतर होता है और अच्छा उत्पादन मिलता है। तो जैसा कि आपने देखा था अभी हमने अपने खेतों में जो हमने ये मूँग की फसल लगाई थी हरी खाद के लिए, तो वो हमारी हमने उसे मिट्टी में मिला दिया है और अब इस समय मौसम खुल चुका है। 2 से 3 दिन में वापस से जैसे मिट्टी में भुरभुरापन आएगा, इसकी फिर से जुताई कर दी जाएगी और सितंबर लास्ट तक इसकी बुआई कर दी जाएगी। और साथ ही एक सवाल और है कि आगे जो फसलें आने वाली इस समय जो है अपना ये लगभग 15 से 20 दिन बाद, 25 दिन बाद 2-3 फसलों की बुआई आ रही है, तो इसमें एक ये रहेगा कि किस फसल की बुआई करें हम लोग। राई की करें या गेहूँ की करें। तो साथियों ऐसा है जैसे कुछ लोग आलू की फसल जो करते हैं, वो तो आलू की करते ही करते हैं, आलू के बाद मक्का लगाते हैं और फिर मक्का के बाद फिर से आलू। और जो किसान साथी हमारे सरसों या राई की बुआई करते हैं या गेहूँ की करते हैं, तो गेहूँ और राई का अगर हम कंपैरिज़न करेंगे तो साथियों उसमें आप राई की फसल लगा लें अपनी ज़मीन को देखते हुए। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, 8 बीघे, 10 बीघे, 12 बीघे, 15 बीघे ज़मीन है, वो ज़्यादा मात्रा में अपनी सरसों की बुआई कर सकते हैं। और जिनके पास 1 से 2 बीघे ज़मीन है, तो वो अपना एक गेहूँ का भी उन्हें देखना पड़ेगा कितना करना है, कितना नहीं करना है। वैसे गेहूँ से ज़्यादा बुआई आप राई की कर सकते हैं। उसमें होता ये है कि राई की बुआई के बाद में आपको एक अतिरिक्त फसल फिर से मिलती है, जैसे मूँग की बुआई हम लोग करते हैं और दोनों ही फसलों का भाव लगभग 6500-7000 के आस-पास रहता है। और दोनों फसलें मिलाकर करीब-करीब आपको अगर एक औसत मान के चलें तो 5 क्विंटल या 6 क्विंटल, 5 क्विंटल बीघे का अगर आपको राई का मिलता है और 3 क्विंटल उधर उसका मिलता है, मूँग का मिलता है, तो साथियों 8 क्विंटल का एक एवरेज मिलता है और लगभग 65 से 7000 का भाव है। तो ये लगभग 50-60 हज़ार करीब पहुँच जाता है, इसमें खर्चा कम आता है। अगर वहाँ पर हम गेहूँ की फसल लगाते हैं, तो गेहूँ की फसल में आप यहाँ पर हमारे यहाँ का जब जो लगभग 1 बीघे में 10 से बहुत ही अच्छा होगा 10 से 11 क्विंटल पहुँचता है साथियों एक एवरेज में। और 10-11 कुंटल में आप ये मान के चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी फसल आएगी, वो 25 से 30 हज़ार की आएगी। आप जो उसके हम भूसा भी मिला देते हैं उसी में तब। तो 25 से 30 हज़ार में उसमें खर्चा भी बहुत सारा है। तो ऐसा मानते हैं कि खाने के लिए अपना आप गेहूँ कर लें, बाकी ज़मीन में अपना आप राई की बुआई करें, राई के बाद एक फसल आपको और अतिरिक्त मिलती है। जो समय इसका देखते हैं, तो साथियों लगभग 5 महीने गेहूँ के लग जाते हैं, 4 से 5 महीने, साढ़े 4-5 महीने और 5 से 6 महीने में ये दोनों फसलें आ जाती हैं। तो समय जो रहेगा वो भी लगभग-लगभग समान ही रहता है, गेहूँ के बाद उसकी कटाई हो जाती है, अपनी मूँग की कटाई हो जाती है, इसमें आपको आमदनी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाएगी। तो वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब ये हमारा है कि गेहूँ की फसल में किसानों को ज़्यादा अच्छा या कि बचत या उत्पादन नहीं मिल पाता है साथियों, खर्चा बहुत ज़्यादा है इसमें। इसके खर्चे की अगर हम बात करें तो साथियों 1 बीघे का करीब-करीब 2 से ढाई क्विंटल तो सिर्फ़ कटाई-कटाई में आ जाता है हमारे यहाँ का है। इसके बाद जो भी आप खाद-पानी जो भी देते हैं वो अलग है। तो इन दोनों ही के जब हम एक तुलनात्मक आप वो एक हिसाब जोड़ेंगे तो इसमें आप फिर राई और मूँग की जो खेती है समझिए बहुत शानदार है। कम खर्चे में है, कम पानी में है और इसमें जब आप मूँग की बुआई करते हो तो आपके खेत में फर्टिलिटी भी बढ़ती है और एक उसका जो पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो गेहूँ की फसल अपना कम लगाएँ, अपने लिए लगाएँ, खाने के लिए लगाएँ और जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है वो तो बिल्कुल आप सरसों की बुआई करें, जो ज़मीन खाली पड़ी है। और हमारे यहाँ तो कुछ साथी अपनी अभी धान की कटाई करने के बाद ज्वारी लगाते हैं, 16-92 जो जल्दी कटाई हो जाती है, उसके बाद भी अपने यहाँ पे ये सरसों की बुआई करेंगे, राई की बुआई करेंगे। और साथ ही सरसों की बुआई का अच्छा समय लास्ट सितंबर से और 15 अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय है। इसके बाद पिछेती बुआई भी होती रहती है और जो सही समय है, अगर आपके यहाँ मौसम बढ़िया चलता है और आप बुआई कर सकते हैं, तो साथियों लास्ट सितंबर की बुआई बहुत शानदार है। लास्ट सितंबर और 5-10 अक्टूबर तक से बुआई कर लें। पिछली बार हमने 5 अक्टूबर को बुआई की थी, शानदार प्रदर्शन था। आपने हमारी राई की खेती अगर देखी है, तो आप उसमें देखा होगा आपने, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आए हैं। तो ये समय एक अच्छा है। हर जगह का अपना-अपना एक अलग वातावरण रहता है, कहाँ पे कितनी समय बुआई करनी चाहिए। हम जो बता रहे हैं आपको हैं, ये मध्य उत्तर प्रदेश का है ये। तो साथियों लगभग ऐसे ही चलता है सभी का। तो अभी का जो समय है अपनी
नई खेती की तैयारी भी करती रहनी चाहिए। अब हमारी जो फसल पक रही है, ये कटाई पे आ रही है और नई तैयारी में करती रहनी चाहिए। आगे अगली फसल भी हमारी जो बेहतरीन आए, शानदार आए, उसके लिए भी तैयारी करनी है हमको है। तो जैसा कि आपने देखा अभी वीडियो में, हमने अपनी कटाई-वटाई कर दी है हरी खाद की और तैयारी हमारी चल रही है सरसों की बुआई की। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।